एक्सरसाइज 8.2 पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ना वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। 2 सेकंड लगेंगे। देखो 0 1 2 3 4 सबको क्या करो 4 से डिवाइड करो और सबका क्या ले लो अंडरूट निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास साइन की सीधी वैल्यूज आ जाएंगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और ये 1। अब जो साइन हमारी 0 डिग्री है वो कॉस 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी 30 है वो क्या हो जाएगी हमारी कॉस 60 डिग्री। जो हमारी साइन 45 है वो 45 ही रहेगी। ठीक है, और 60 यहाँ पे हो जाएगी 30 डिग्री और जो 90 है वो 1 हो जाएगी। अब tan की भी साथ साथ निकाल लेते हैं साइन। और देखो आपको पता है tan थीटा क्या होता है। tan थीटा हमें पता है। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो ये सीधा ही डिवाइड हो गया है ना। तो देखो ये हो गया हमारा 0। ये कितना आएगा 1/√3। ये 1 सीधा कट हो जाएगा और ये आएगा √3 और ये आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, देन आपके पास एकदम से टेबल आ गया। अब हम देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितनी है वैल्यू हमारे पास √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई। अब साइन 60 के साथ कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितनी है ये भी √3/2 है प्लस साइन 30 डिग्री कितनी आ गई 1/2, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री ये है कॉस के सामने और 60 के नीचे है ना, तो ये भी क्या आ गई 1/2। अब 2 2 हो गया 4, √3 इंटू √3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से √ कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4, 1 1 1। अब देखो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं। तो 3 + 1 4 और एलसीएम तो 4 ही रहेगा, 4 और 4 का, इसे हम कैंसिल कर देंगे। 4 1 4, 4 1 4, तो ये आएगा 1/1 मीन्स 1। पहला पार्ट हमारा निकल गया। अब दूसरा, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट 2 इंटू, पहले ऐसे लिखो इसको tan 45 स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 30 और स्क्वेयर को हमने बाहर लेना है माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू tan 45, देखो यहाँ पे tan 45 कितनी हमारी 1 प्लस cos 30 चाहिए हमें, cos 30 कितनी है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 कितनी है ये यहाँ पे देखो ये वैल्यू है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। अब 2 1 2 प्लस 3, ठीक है, का स्क्वायर, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 2 + 3/2 2 4 माइनस 3/4, तो यह गया 2। देखो ये तो सीधे ही आपस में सेम ही नंबर है, ये और ये सेम ही नंबर है, तो जैसे 2 - 2 होगा तो 0 जाता है, वैसे ही ये 3/4 - 3/4। ठीक है, 2 प्लस ये भी 0 हो गए, तो मीन्स हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 2। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो देखो हमें यहाँ भी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो साइन और अगर आपके पास कॉस है की वैल्यूज हैं तो आप सभी एकदम से निकाल लोगे। तो साइन की वैल्यूज मैंने ट्रिक बताया है, 0 से लेके आपने 4 तक गिनती लिखनी है, सबको आपने 4 से डिवाइड करना है, फिर आपने सबका अंडरूट लेना है, तो आपके पास साइन की वैल्यूज आ जाती हैं। तो साइन 0 30 45
60 और 90। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। फिर कॉस का देखो, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं तो कॉस की क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, और 1/2 यहाँ पे, और 0 यहाँ पे। इस तरह से साइन और कॉस की आ गई। अब देखो, सबसे पहले हमें बोला गया क्वेश्चन में कि cos 45 कितना होता है। cos 45 कितना आ गया, 1/√2। अब सीकेंट 30, देखो यहाँ पे सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का। हम जानते हैं फिर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, तो अगर सीकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट 30 कितना होगा, सीकेंट 30 1/cos 30 के बराबर, तो ये होगा √3/2। इस डिवाइड को खत्म करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2/√3, 2/√3। ठीक है, वैसे ही आपका क्या है अगला, कोसिकेंट। अब आपको पता है कोसिकेंट कितना है, 30 डिग्री, वो होता है 1/sin 30 डिग्री। तो देखो 1/2। अब इस डिवाइड को खत्म करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/1 मीन्स 2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 2 रख देने हैं। अब इसको बस सॉल्व करना है, वैल्यूज आपको पता लग गई। ठीक है, कैसे वैल्यू टेबल एकदम बनाना है और उसके बाद हमने क्वेश्चन करना है। अब देखो, सबसे पहले तो लेंगे हम एलसीएम, 1/√2, और नीचे आ गया देखो √3 और 1 का √3 ही रहेगा। √3 1 ज़ा 3 और 1 से इधर मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस √3 2√3। अब इस डिवाइड को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, तो 1/√2। ठीक है, √3 ऊपर और नीचे क्या आ गया आपका 2 प्लस 2√3। अब क्या करना है आपने, इस √2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है इन दोनों को। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास √3 अपॉन यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, देखो ये बनेगा 2 इंटू √2 2/2, और 2√3 इंटू 2, मतलब इस √2 से हम √3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ गया √6। अब इसके बाद इनको हम आगे पीछे कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम 2√6 प्लस 2/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, रूट खत्म करना है, इसके लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 2/2 और 2/6 माइनस 2/2। अब देखो नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और ऊपर यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, 2 कॉमन बाहर निकाल लो, जिससे हमें क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ गया 2/6 का होल स्क्वायर माइनस 2/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2/6 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, 2 का भी स्क्वायर होता है और √6 का भी स्क्वायर है। ठीक है, अब 2 2 जा हो गया 4, स्क्वायर रूट से √ कैंसल, तो इंटू 6, 4 6 जा 24, 2√3 √6 माइनस √2, और नीचे आ गया हमारा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर, इससे ये कैंसल, 2 2 जा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 माइनस 8। ठीक है, अब 2/3 इंटू √6 माइनस √2, और 24 से 8 गए 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब हमारे पास देखो जो √3 बचा उससे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया हमारे पास √6 इंटू √3 माइनस √3 2 जा 6। ठीक है, ये आ गया 6, एंड हमारे पास आ गया नीचे 8। अब
इसकी फैक्टराइजेशन कर दो 6 की, 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √6 अपॉन 8। एंड अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में से हमारे एक पेयर में से एक ही बाहर आता है, तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया √2 माइनस √6 अपॉन 8, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया sin 30 डिग्री, tan, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉस और कॉट। तो इनकी वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी और इसके लिए हमें चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, वो बनाते हैं फटाफट। तो 0, 1, 2, 3, 4 सबको किससे करो, 4 से डिवाइड करो जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद सबका √ ले लो और आपके पास साइन की वैल्यूज आ गई। साइन 0, 30, 45, 60, 90, ये आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब कॉस देखो, अगर हमारी लेफ्ट से राइट साइन की वैल्यूज होती हैं तो राइट टू लेफ्ट हमारी कॉस की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे देखो 1 ये इस तरफ आ गया 3/2, फिर ये यहीं पे रहेगा, नीचे आ गई, ये इस तरफ आ जाएगा 1/2 और 0, फिर हमारी आ गई tan। ठीक है, आपस में साइन और कॉस को डिवाइड करो, आपके पास वैल्यू डायरेक्ट आ जाएंगी। ठीक है, देन अब हमने तीनों की निकाल ली। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज रखनी है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 1, कोसिकेंट 60, tan 60 का उल्टा tan 60 है √3/2, कोसिकेंट 60 हुआ 2/√3। ठीक है, अब सीकेंट 30, सीकेंट 30 होता है tan 30 का उल्टा, सीकेंट 30 cos 30 का उल्टा होता है। तो cos 30 है √3/2, तो इसका उल्टा हो गया 2/√3 प्लस cos 60 है हमारा 1/2 प्लस, और हमारे पास है cot 45 जो कि tan 45 का उल्टा होता है, तो वो आ गया आपका 1। अब इनको फटाफट सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 माइनस 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, प्लस 3/2। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2/3 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3/3 माइनस 2 2 4, और नीचे आ गया आपका 4। यहाँ भी एलसीएम वही 2/3, 4 प्लस 3/3। अब पहले तो हम इस डिवाइड को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड ख़त्म किया तो ये आ गया 3/3 माइनस 4 अपॉन 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 अपॉन, देखो प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया 3/3 प्लस 4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 3/3 माइनस 4 अपॉन 3/3 प्लस 4। अब हमने डिनोमिनेटर से √ हटाना है, तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो रैशनलाइजेशन कर दी इसकी, 3/3 माइनस 4, ऊपर भी आ गया 3/3 माइनस 4। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वो क्या होता है हमारे पास a² माइनस b², और ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू a माइनस बी, पावर 1। अगर बेस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। देन a माइनस बी की पावर 2, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। तो आपके पास आ गया 3/3 माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे आ गया 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
3√3 इंटू 4 2ab। यहाँ पे फार्मूला लगा ए स्क्वेयर, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो 3√3 का स्क्वेयर क्या होता है, 3 का स्क्वेयर इंटू √3 का स्क्वेयर, 3 3 जा 9, स्क्वेयर से √ कैंसल, इंटू 3 कितना आ गया 27। इसकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे हमने भी निकाली, वो भी कितनी आ गई 27, प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2 3 6 4 6 24, 24√3 नीचे कितना आया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई नीचे, ये तो ऐसे ही रहे। हाँ तो अब यहां पे देखो ये भी कितना आया हमारे पास 27, ये हमने सॉल्व किया है, -16। तो अब 27 प्लस 16 कितने हुए हमारे 43 माइनस 24√3, और 27 से आप 16 माइनस करोगे तो आपके पास 11 आएगा, और इस तरह से हमारा 4th पार्ट का भी आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ठीक है। तो सीधे देखते हैं, 5 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 कितना है हमारा 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 secant 30 डिग्री, secant 30 डिग्री किसका अपोजिट होता है cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री कितना है आपको पता है, cos होता है 30 डिग्री √3/2, ठीक है। तो इसका उल्टा हो गया 2/√3, इसका स्क्वायर, माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर, अपॉन sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री पता है आपको 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री होता है √3/2 का स्क्वायर। देखो ये टेबल आप आराम से बना लोगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और नीचे हमारा डिवाइड में क्या है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देन आफ्टर 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, देखो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं 4/4, और ये आ गया 1। अब 4 और 3 का एलसीएम, ठीक है, क्या होगा 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, एलसीएम कितना होगा 4 इंटू 3 12। तो अब हमारे पास देखो 12 आ गया एलसीएम। अब मैं एलसीएम निकालने का आपको सिंपल फार्मूला यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। एलसीएम तो आप निकाल लोगे, अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, एलसीएम इंटू मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर, 5/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, जो भी आएगा वो आपने डायरेक्ट लिखना है इधर। फिर एलसीएम इंटू सेकेंड नंबर, 16/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 16 जा 64, प्लस 64। अब सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर क्या है आपका 1, माइनस लगा दी, 1 इंटू 12 कितना आ गया 12, यहां पे लिख दो 12, ठीक है। अब सीधे देख लो 15 से आप 12 माइनस करो, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है। और 3 आप 64 में ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर 67/12, और ये है आपका पहले क्वेश्चन के 5th पार्ट का आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। थैंक यू।